दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL के बारे में। ये क्या काम करता है, किस प्रकार काम करता है, कौन सी फसलों में काम करता है और इसकी जो मात्रा है हमें किस प्रकार लगानी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए और इसका जो प्रयोग है अन्य कीटनाशकों के साथ यदि हम प्रयोग करते हैं मिलाकर तो कैसे रिजल्ट आते हैं और किस प्रकार इसको दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर बनाकर जो कंपनी है कैसे पैसा कमा रही है इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों ये जो इमिडाक्लोप्रिड होता है जो 17.8 होता है ये काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ कुछ और भी आते हैं जैसे 70% आता है और भी आते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आज हम करते हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL के बारे में। तो दोस्तों ये जो कीटनाशक होता है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी प्रभावशाली है और काफ़ी अच्छा और हमारी फसल पर लंबे समय तक कार्य करता है और ये कई प्रकार के कीटों को नाश करता है, अर्थात उनका सफाया करता है, उनको मारता है और हमारी फसल को विभिन्न कीटों से बचाता है। कुल मिलाकर जो हमारी पैदावार है उसको बढ़ाता है और हमारी आमदनी बढ़ती है। तो दोस्तों ये पहले बात करते हैं कि ये जो इमिडाक्लोप्रिड है ये किस प्रकार हमारी फसलों पर काम करता है। तो दोस्तों ये जो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL है ये जो हमारी फसलों पर जो काम करता है, जो विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं उनके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर असर करता है और उसके पहुंचकर और उस पर नष्ट करता है और वहाँ मिलाकर हमारे कीटों को मार देता है। इस प्रकार सारे कीट नष्ट होते हैं और हमारी जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो और किस प्रकार काम करता है। तो दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं जब हमारी फसल पर छिड़काव हो जाता है उसके बाद करते हैं तो उनको काटते हैं या उनका रस चूसते हैं तो उनके पेट में जाता है। इससे भी हमारे जो कीट हैं पेट में जाने से वो नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों एक काम और होता है कि इसका जो सिस्टम है जो हम स्प्रे करते हैं तो ये वायु में मिल जाता है तो इसके संपर्क में आने से कीटों के और उसके नशा चढ़ने से ये इसका भी नष्ट होता है। इससे कीड़े मर जाते हैं और हमारी फसल विभिन्न कीटों से बच जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे कौन कौन से कीट मरते हैं। तो दोस्तों इससे जो हमारी फसल में विभिन्न प्रकार के जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, जो उड़ने वाले कीट होते हैं, जो काटने चबाने वाले कीट होते हैं वो इससे सब मरते हैं। चाहे वो आपका जो जैसिड है या जो माहू जिसे चैपा कहा जाता है वो है और कई प्रकार के ऐसे कीट हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बीटल वगैरह, और हमारी जो फसल है वो बच जाती है। कुल मिलाकर हमारी जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों ये जो इमिडाक्लोप्रिड होता है अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रयोग है हम दूसरी दवाओं में मिलाकर करें तो कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि हम इसका प्रयोग फिप्रोनिल के साथ करें और मिलाकर करें तो इसका जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार आते हैं। आपने देखा होगा कि जो कुछ नामी ग्रामी कंपनियों के कॉम्बिनेशन आते हैं जैसे इफ़को का सीरासागी आता है या बायर का लिसेंटा आता है, उसमें इमिडाक्लोप्रिड 40% होता है, साथ में फिप्रोनिल भी 40% होता है। अर्थात जो इमिडाक्लोप्रिड के साथ दूसरी दवाई मिलाकर इसे और प्रभावशाली बनाकर लंबे समय तक असर मिलता है और सारे कीटों को नष्ट करता है। कुल मिलाकर इसके जो कॉम्बिनेशन से हमारी जो कंपनियां हैं काफ़ी लाभ कमा रही हैं और किसानों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। तो हम इनके साथ मिलाकर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL लेकर हम इसका जो प्रयोग है फिप्रोनिल के साथ अगर मिलाकर करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब हम फिप्रोनिल के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो हमें किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है हमें 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे लीजिए इमिडाक्लोप्रिड को और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप फिप्रोनिल लीजिए और दोनों का जब आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल पर लंबे समय तक रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इमिडाक्लोप्रिड जब हम अकेला प्रयोग करते हैं तो किस मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो प्रयोग है हम विभिन्न फसलों में
अलग तरीके से कर सकते हैं। अर्थात वैसे जो सामान्य जिसका प्रयोग है, हम 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर हम स्प्रे कर सकते हैं। यदि हमारी फसल सामान्य फसलें हैं, चाहे वो सब्जियों की फसल है या गन्ने की फसल है, इन फसलों में जो जैसे टमाटर है, बैंगन है, इसमें जो हम प्रयोग करें वो हम जो टंकी आती है उसमें लेकर प्रयोग कर सकते हैं। और जो 15 लीटर की या 16 लीटर की टंकी आती है तो उसमें 20 ml लेकर प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात उसमें हम कुछ मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि हमारी बेलदार सब्जियां हैं या हल्की फुल्की फसलें होती हैं, हम उसमें जो प्रयोग कर सकते हैं तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या थोड़ा सा कम भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और तब उसके जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं वो काफ़ी शानदार मिलते हैं और काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और इसका जो प्रयोग है हमारे किसान भाई लंबे समय तक से कर रहे हैं और काफ़ी आज भी ये कारगर है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, चाहे आपका वाइट फ्लाई से या उड़ने वाले कीट हों, सब होते हैं, थ्रिप्स वगैरह, या आपका जो कीट होते हैं जो पौधे के अंदर होते हैं वो भी इससे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका जो रिजल्ट है जो आता है आपका सूट बोरर, उसमें भी अच्छे रिजल्ट है। अर्थात जो तने के अंदर जो कीट होता है उसमें भी अच्छे होते हैं, लीफ माइनर में भी अच्छे रिजल्ट हैं। और इसका जो प्रयोग है आप अपनी विभिन्न फसलों में कर सकते हैं, चाहे आपकी गन्ने की फसल हो, गेहूं की फसल हो या धान की फसल हो या विभिन्न प्रकार की जो सब्जियों की फसल है, जैसे टमाटर है, बैंगन है, खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, तुरई है या और भी विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं जैसे मिर्च वगैरह है, उनमें भी प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं और लंबे समय तक हमारे किसान भाई करते आ रहे हैं। और इसका जो प्रयोग है आज भी काफ़ी लाभकारी है। तो आप इसका प्रयोग करके बड़ी आसानी से इसे प्रयोग करके अपनी फसलों में विभिन्न प्रकार के जो कीट आते हैं उनसे बचा सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।